World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म का ऐलान, कौन होगा निगरान, वुज़रा हैं मेहमान, कातिलों ने ले ली जान, हुकूमत का एतराफ़ नाअहली, हादसे से कितना नुकसान और हर तरफ दिल दिल पाकिस्तान। कोयटा से आपको खबर दें, जहां सरियाब रोड चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का दस्ती बम हमले में 2 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा से आपको खबर दे रहे हैं, सरियाब रोड चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम हमला किया। हमले में 2 एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा में सरियाब रोड पर यह वाक़या पेश आया, जहां चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की जानिब से दस्ती बम के जरिए हमला किया गया। इस हमले की जद में आकर 2 एहलकार जख्मी हुए। दोनों जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में सरियाब रोड चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम से हमला किया। इस हमले के नतीजे में 2 एहलकार जख्मी हुए और फौरी तौर पर उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा में यह वाक़या पेश आया जहां दस्ती बम से हमला किया गया। सरियाब रोड चेक पोस्ट का यह इलाका, जहां नामालूम अफराद की जानिब से दस्ती बम फेंका गया। हमले में 2 एहलकार जद में आए, जख्मी हुए और इन जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कोयटा में सरियाब रोड चेक पोस्ट पर यह वाक़या पेश आया, जहां नामालूम अफराद की जानिब से दस्ती बम के ज़रिए हमला किया गया। एहलकार जो वहाँ ड्यूटी पर मौजूद थे, तो उनमें से 2 एहलकार ज़ख्मी हुए और इन ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यह अहम खबर कोयटा सरियाब रोड से, जहां चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद ने हमला किया। मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म उल्फत से। आज़म, कैसे पेश आया वाक़या, आप क्या सूरत हाल है? केची बेग सरियाब का इलाका है, जहाँ पे अब से थोड़ी देर कबल नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट पे दस्ती बम से हमला किया, जिसके नतीजे में 2 एहलकार मामूली जख्मी हुए। ताम जो मुल्ज़िमान थे वो फरार होने में कामयाब हो गए। इस सिलसिले में पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है, दाखिली और खारजी रास्तों को सख्त कर दिया है और पूरे इलाके को घेरे में लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़म उल्फत। आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। कौमी असम्बली का आखिरी दिन, वज़ीर आज़म आज असम्बली की तहलील की समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाएंगे। वज़ीर आज़म का तोशा खाना में मौजूद तमाम तहाइफ नीलाम करने का ऐलान। कहा, तहाइफ को नीलाम करके यतीम बच्चे बच्चियों को पैसे देंगे। सहाफ़ियों तंजीमों के नुमाइंदों से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी मुकफ़ात अमल है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला आज खुद जेल में है। जितने ये तोशा खाना में तोहफे पड़े हैं करोड़ों रुपए के, वो इंशाल्लाह मैंने नीलाम करने का मैं ऐलान कर रहा हूँ। मगर कहाँ जाएंगे? यतीम बच्चों और बच्चियों के इदारों में। मैं तो एडवाइस भेज दूंगा प्रेसिडेंट साहब को। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि ये मुकाफत अमल है जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। यानी चोर डाकू और ये सब चोर हैं, मैं अकेला बिल्कुल। अब देखें वो जेल में है। जब तक कि एक पूरी कौम इकट्ठी न हो जाए इस एजेंडा के ऊपर कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, फिर तो खुदा को पता है किसने आना है किसने नहीं आना, वो तो अल्लाह को पता है। लेकिन मेरा ये ईमान है कि जो भी हुकूमत होगी, ये प्रोग्राम जो है माशी प्रोग्राम, इसके ऊपर हम सब मिलकर द होल ऑफ द गवर्नमेंट मिलकर करेंगे। आप लोग उसमें हिस्सा डालेंगे। 4 साल में नहीं 10 साल में ये कर्ज लेने की लानत खत्म हो जाएगी। ये जो बिगाड़ जो है ये तभी ठीक होगा कि हम अपनी इज्तिमाई काविशों से कौम को इकट्ठा करें। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, हतमी नाम सामने ना आ सका। इत्तेहादियों में बातचीत जारी है। मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वज़ीर आज़म हाउस जा पहुंचे। निगरान सेटअप और असम्बली की तहलील पर बातचीत हुई। आज ही वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर सर जोड़कर बैठेंगे। राजा रियाज कहते हैं उनकी तरफ से 3 नाम 90% फाइनल हैं। निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। शाहिद आफरीदी, फैसल वाडा, हामिद मीर और सलीम साफ़ी के नाम भी ज़ेरे गौर हैं।
वक्त कम रह गया, हुकूमत खात्मे के करीब, लेकिन निगरान वजीर आजम कौन होगा? $1 मिलियन सवाल का हतमी, वाजे और दो टोक जवाब नहीं मिल सका। मामले पर बातचीत, मुशावरत और मुलाकातें जारी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों तरफ से नाम दिए जाएंगे। राजा रियाज कहते हैं नाम तकरीबन फाइनल कर लिए, लेकिन कौन कौन शामिल है ये नहीं बताया। आपके 3 नाम फाइनल हो गए या बस तकरीबन 90% फाइनल हो गए। तो सर कोई नाम कौन जज होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, ये बताएं, जर्नैल होगा? बस पाकिस्तानी होंगे। निगरां काबीना में कौन कौन शामिल होगा? जेर गौर नाम सामने आ गए। जराए के मुताबिक फैसल वावडा, शाहिद आफरीदी, सलीम साफी, हामिद मीर, मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी वज़रा बन सकते हैं। कारी सदाकत अली, मुश्ताक सुखैरा, जलील अब्बास, अबसार आलम, जुल्फिकार चीमा, शमशाद अख्तर, रजा बाकिर, मोहसिन जुगनू, आयशा रजा फारूक के नामों पर भी गौर जारी है। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि हफीज शेख और एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं वो बुध को असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को भेज देंगे। वजीर आजम असम्बली से अलविदाई खिताब करेंगे और अरकान के साथ फोटो सेशन भी कराएंगे। लाहौर से खबर दें आपको, जहां बेदिया रोड पर डकैती का वाक़या पेश आया है। डाकू 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज पोल न्यूज ने हासिल कर ली है। लाहौर से खबर आपको पहुंचा रहे हैं। बेदिया रोड में डकैती की वारदात हुई है। डाकू 3.5 लाख रुपए लूट कर आसानी फरार हो गए हैं। CCTV फुटेज भी बोल ने हासिल कर ली है, जो कि इस वक्त आप बोल की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लाहौर का इलाका है बेदिया रोड, जहां पर ये डकैती हुई है और डाकू 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। इस वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई है। डाकू 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लाहौर बेदिया रोड पर डकैती की वारदात हुई। 3.5 लाख रुपए बताए जाते हैं, जो कि डाकू लूट कर यहाँ से आसानी फरार हो गए हैं। और इस डकैती की जो फुटेज है वो भी इस वक्त आप बोल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अली चौधरी हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। अली बताइएगा, फुटेज सामने आ गई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल, ये लाहौर शहर में चोरी और डकैती की वारदातें जो है वो इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी हैं, जबकि पुलिस जो है वो चोरों डकैतों को काबू करने में इस वक्त नाकाम दिखाई दे रही है। ये बेदिया रोड का इलाका है, जहां में प्रॉपर्टी के दफ्तर में डकैती की वारदात जो है वो हुई है। बोल न्यूज ने जो है वो वारदात की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि असला लहराते हुए डाकू जो है वो दफ्तर में दाखिल हुए, जिसके बाद जो है वहां में बासानी लूट मार की और तकरीबन 3 लाख से ज्यादा की जो है मालियत की डकैती हुई है, जिसमें नकदी जो है वो लूट कर वहां से फरार भी हो चुके हैं। जबकि जो है वो पुलिस हुकाम ताहाल इन मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार करने में नाकाम है। दुकानदारों का जो कि मुतासरीन है उनका ये कहना है कि ये गुज़िश्ता 10 रोज में जो है दूसरी डकैती की वारदात है जो कि इसी दुकान में हुई है। जबकि CCTV फुटेज के बावजूद जो है वो पुलिस हुकाम डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम है और पुलिस अफसरान को जो है वो सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रहे हैं। ये किसी एक जगह का वाकया नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में इसी किस्म के वाकयात हो रहे हैं कि डकैती और चोरी के वाकयात अरूज पर है, जबकि पुलिस हुकाम जो है वो उसको काबू करने में नाकाम है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को NA 45 कुरम की नशिस्त से भी डी-सीट कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब करार पाए। चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना किया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 205 में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सज़ा याफ्ता शख्स किसी पार्टी का ओहदेदार नहीं बन सकता। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की बोल से गुफ्तगू, कहा कि उन्हें पार्टी के चेयरमैन के ओहदे से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन का अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। चेयरमैन PTI फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत को इमरान खान को पार्टी के चेयरमैनशिप को भी सबकदोश उनको होना है। इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 205 है उसके तहत जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो कोई सजा याफ्ता हो वो किसी पार्टी का ओहदेदार नहीं बन सकता। वहाँ लफ्ज़ है ओहदेदार, उसमें सेक्शन 205 के तहत भी वो पार्टी के चेयरमैनशिप से भी उनको भी महरूम होना पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात में है, ये उनका मैंडेट है और ये मैंडेटरी है, उनके पास इख्तियारात हैं वो ये इसका। अब इसके खिलाफ अपील तो दायर कर सकते हैं कि हर फैसले के
साथ अपील करने का हक सबको हासिल है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए रास्ते खुले हैं। चेयरमैन पीटीआई की 2 दरखास्तों पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ दरखास्त की समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई अटक से अडियाला जेल मुंतकली से मुताल्लिक केस की समाअत भी आज ही होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलतें देने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया ने चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस, दरख्वास्तें और समातें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म दे दिया। 3 वकला को चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत भी दे दी। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकली और सहूलियात की फरहमी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। अदालत ने बुध को समाअत करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ बुध को समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। पीटीआई की अपील में लिखा गया है कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी कर दी। अदालत ने मुलजिम की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। 11 अगस्त तक प्रोसिक्यूशन को मुलजिम को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त में नोटिस भी जारी कर दिए। इससे काम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान और साबिक सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान का चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से 1 लाख की डिमांड पर ट्वीट लिखा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेल में 1 लाख की डिमांड गैर कानूनी गैर मंतकी है। पंजाब की जेलों में रूल्स के मुताबिक सिर्फ आम क्लास और बी क्लास होती है। पीटीआई हुकूमत में जेल कवानीन तब्दील करके 1 क्लास ख़त्म कर दी गई थी। बी क्लास में सिर्फ टीवी, बेड, टेबल, कुर्सी और अखबार की सहूलत मिलती है। इसके अलावा सहूलियात की ख्वाहिश बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े के मुतरादिफ है। हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोई लिस्ट तैयार नहीं की। हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने 9 मई के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की लिस्ट तैयार करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा अगर ऐसी कोई लिस्ट होती तो 500 में से कुछ को तो गिरफ्तार किया जाता। 500 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की लिस्ट की खबर दुरुस्त नहीं। हाई कमिश्नर इसको रिफ्यूट कर रहा, ये सब प्रोपेगेंडा है। ऐसी कोई बात हो तो आप हमसे जब चाहे रेज कर लें। कोई ऐसी ना कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती है, ना ये हो सकता है कि कोई जहाज से उतरेगा उसको, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं कह रहा हूँ ऐसी लिस्ट कोई नहीं है। लिस्ट है कंप्यूटर पर टाइप करके जो मर्जी लिए फिरे, उसका तो हाई कमीशन के पास देखें। लेट्स बी वेरी क्लियर, ये बहुत सीरियस इशू है। ये एक एलिगेशन है, ये एक फेक न्यूज है। ऐसी कोई लिस्ट, अच्छा अगर है तो 500 में से कुछ तो अरेस्ट हुए होंगे। एक दो मिसाल देंगे कि फलां साहब उतरे हैं तो ऐसे देखें, ये मुल्कों के चैलेंजेस होते हैं। शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है और उनकी इज़्ज़त व तकरीम हर पाकिस्तानी पर लाजिम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा और गाजियों को खराज अकीदत। तकरीब के खिताब में आर्मी चीफ को खराज तहसीन। कहा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जो ही मनसब संभाला बग़ैर वक्त ज़ाया किए मुझसे कहा कि SIFC पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है। इस मौके पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म का शहदा को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ को खिदमात पर भी सलाम। GHQ में खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पे फूल भी रखे। वज़ीर आज़म का शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब से खिताब। कहा शहदा और गाजी हमारा फख्र हैं और इनकी इज्जत और तकरीम हर पाकिस्तानी पे लाजिम है। हमें ये भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम आज जिस अमन और आज़ादी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं वो इस मिट्टी के इन बहादुर बेटों की लाजवाल कुर्बानियों की वजह से है। कयामत तक दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारे शहदा के वालिदैन, उनके अजीज व अकारब और गाजी जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए वो अजीम कुर्बानियां दी हैं जिसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की खिदमात को भी सराहा। कहा सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर और इनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ। आर्मी चीफ ने जैसे ही मनसब संभाला बगैर वक्त ज़ाया किए उन्होंने कहा SIFC पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं डरती। जियाले हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, फिर सब मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सखर में SIUT के इफ्तिताह के मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। मौका मिला तो पूरे मुल्क में सिंध की तरह काम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध में इलाज की बेहतरीन और मुफ्त सहूलतें मौजूद हैं।
मेरे सियासी कारकुन को पैगाम देना चाहूंगा कि आप तो कभी इलेक्शन से नहीं डरे और आप हमेशा, खासतौर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगा और हम मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका मिला तो फिर हम इनको भी अपग्रेड करेंगे और पूरा का पूरा हॉस्पिटल्स इनको बनाएंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसमें हम नौजवानों के लिए ये बड़ा सा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जहाँ जो भी इलाज बच्चों को, नौजवानों को जरूरत पड़ेगा, उनको इस हॉस्पिटल में मिल। बलूचिस्तान असेंबली का अलविदा इजलास, हुकूमत और अपोजिशन में फासले बरकरार। निगरान वज़ीर आला के इंतखाब में स्पीड ब्रेकर्स ना हटाए जा सके। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से मीर नसीर बजिंजो का नाम तजवीज़। अपोजिशन जमातों की बाहमी मुशावरत के बाद साबिक रुकन कौमी असेंबली इंजीनियर उस्मान बादीनी का नाम तजवीज़ किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान असेंबली आखिरी लम्हात, निगरान वजीर आला कौन होगा, तय न हो सके मामला। बलूचिस्तान असेंबली का आखिरी इजलास के बाद असेंबली तहलील हो जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन निगरान वजीर आला के नाम पे मुत्तफिक न हो सके। अपोजिशन जमातों की बाहिमी मुशावरत से साबिक रुकने कौमी असेंबली इंजीनियर उस्मान बादनी का नाम तजवीज़ किया गया। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से मीर नसीर बजिंजो का नाम भी ज़ेर गौर। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शब्बीर मिंगल का नाम भी निगरान वजीर आला के लिए तजवीज़ किया गया है। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान राबतों का फुकदान। निगरान वजीर आला और काबीना की तश्कील के लिए अब तक सिर्फ एक ही इजलास हो सका। वजीर आला बलूचिस्तान की जानिब से मुशावरत के लिए बाकायदा कोई इजलास तलब नहीं किया गया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि असेंबली के तहलील होने से कबल ही निगरान वजीर आला के लिए किसी एक उम्मीदवार पर मुत्तफिक होना होगा। मुत्तफिका फैसला न होने पर निगरान वजीर आला का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन के लॉबिंग की तरफ से मरदमशुमारी से मुताल्लिक आईनी उमूर पर काम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होने का इम्कान है। शाम को कानूनी आईनी उमूर पर ब्रीफिंग तैयार करने की हिदायत की थी। हिना परवेज़ भट्ट कहती हैं नवाज शरीफ महीनों नहीं चंद हफ्तों में वापस आ जाएंगे। लाहौर के नौजवान बेचैनी से नवाज शरीफ का इंतजार कर रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन से काफिले की सूरत में जाएंगे। हिना परवेज़ वेस्ट लंदन में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तबरेज़ औरा के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी तबरेज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की मारूफ रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट मौजूद हैं। हिना साहबा, ये बताइएगा, आप बरतानिया के दौरे पर हैं, तो कायदे मोहतरम के हवाले से जो आप तैयारियां कर रहे हैं उसके हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, मैं लंदन में आई हूँ और मैंने यहाँ यूके के यूथ से इंटरेक्ट भी किया और मुझे इतनी खुशी हुई है कि ये लोग इतने ज़्यादा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं और हमारे ओवरसीज़ के भी बहुत से लोग इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब के साथ वापस भी जाएंगे। लेकिन जो लाहौर की यूथ है उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लाहौर की यूथ लाखों में निकलेगी अपनी कायद को वेलकम करने। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे साथ पाकिस्तान में होंगे। हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। लोगों को मियाँ साहब से मोहब्बत भी बहुत है और लोगों को ये पता है कि ही इज़ द ओनली लीडर हु कैन टेक पाकिस्तान आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। इनका यही कहना है कि बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ से जो लोग हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान जाने के लिए। आप देखते ये हैं कि कितने लोगों को हम अकोमोडेट कर सकेंगे, जिनको कर सके ठीक। बहुत शुक्रिया तबरेज़ अपडेट करने के लिए। कराची फिश हार्बर पर वाक़ सी फूड कंपनी में जहरीली गैस के अखराज से 40 से ज़ायद मुलाजमीन बेहोश हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यूदारों ने पहुंचकर मुतासरीन को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया। गैस से मुतासर होने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेकर कमिश्नर और वज़ीर सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची फिश हार्बर पर फैक्ट्री में जहरीली गैस का इखराज, 40 से जायद मुलाजमीन बेहोश, अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। कराची फिश हार्बर पर सी फूड कंपनी में मुबैना गैस इखराज से कंपनी के मुलाजमीन की हालत गैर हो गई। रेस्क्यू टीमों ने 40 से जायद मुतासर अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया। वाक़े के बाद फैक्ट्री के अतराफ भी गैस की बू फैल गई। फिशर कोऑपरेटिव सोसाइटी की विजिलेंस टीम के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन के मुताबिक मुतासर अफराद में ज्यादातर तादाद ख़वातीन की है। अनीमिया गैस जो है वो इसके अंदर जो होती है, जिसकी वजह से फटा है, तो उसकी स्माइल से तकरीबन जो है वो 25 से 26 ख़वातीन हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो ख़वातीन पैकिंग के प्रोसेस में होती हैं, तो इसलिए वो मुतासर हैं। तो वो उनको नीम बेहोश हालत में हॉस्पिटलों में रेस्क्यू किया। एडमिनिस्ट्रेटर फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी अहमद यूसुफ भट्टी ने मुतासरा फैक्ट्री का दौरा किया और वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। जो
बताए जाते हैं रिसोर्सेज, वो अमोनिया गैस की जो है वो ब्लास्टिंग बताई जा रही है। अभी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा इस वक्त के बार फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को जो है वो दोबारा रिविज़िट करें, ताकि जो है वो मुस्तकबिल करीब में कोई इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात पेश ना आए, वरना इससे जानी नुकसान भी हो सकता है आगे चला। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर और वज़ीर लेबर से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुराद अली शाह ने महकमा फूड को फैक्ट्री का मुआयना करने की हिदायत भी की है। सेशन अदालत ने कमसिन मुलाजमत तशद्दुद केस में पुलिस की मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 22 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत, तफसीली फैसला भी जारी। मुलजिमा सोमिया आसिम का जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू, अदालत का पुलिस को 10 अगस्त का नोटिस जारी। कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस, मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सुमैया का जमानत के लिए रुजू, काफी शवाहिद हासिल कर लिए तो अब रिमांड क्यों चाहिए। कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस में सेशन अदालत का इस्तफसार, पुलिस की मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 22 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत, तफसीली फैसला भी जारी। मुलजिमा सुमैया आसिम का जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने पुलिस को 10 अगस्त का नोटिस जारी कर दिया। एडवोकेट काजी दस्तगीर के जरिए दरख्वास्त दायर की गई। कोयटा में मशरकी बाईपास पर नामालूम अफराद की फायरिंग से मियाँ बीवी और 5 साला बच्चा जाँ बहक। फैमिली मोटरसाइकिल पर जा रही थी जब उन पर फायरिंग की गई, वजह मालूम नहीं हो सकी। वज़ीर दाखिला ने मुलजिमान की फौरी हुक्म दे दिया। लाशें मेडिकल लीगल कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गईं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या खानदानी रंजिश का शाखसाना है। कुरंगी में दोस्त ने दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाइयाँ करते हुए 2 खवातीन समेत मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुलबर्ग और रंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। कराची पुलिस ने खुफिया इत्तला और CCTV फुटेज की मदद से दो डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। कराची में जराइम की भरमार। कोरंगी भिटाई कॉलोनी में मकतूल काशिफ को गुलफराज नामी शख्स ने फोन करके पेट्रोल मंगवाया। मकतूल दोस्त के घर पहुंचा तो मुलजिम ने फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। सिंगर चौरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। अल-आसिफ पर गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई में 6 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। बलूचिस्तान तक कराची खवातीन और बच्चों की स्मगलिंग मौज को पुलिस ने नाकाम बना दी। 2 खवातीन को दाखिली रास्ते हब रिवर रोड पर गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से 10 किलो मंशियात, 9 किलो चर्स बरामद हुई, जिसे कराची में तरसील करना था। शाह लतीफ पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। फेडरल बी एरिया में मारूफ मशरूब साज कंपनी की वैन पर रहजनी की वारदात, मुजाहिमत पर फायरिंग से ड्राइवर और बैंक गार्ड जख्मी हो गए। लाड़काना में ओल्ड बस स्टैंड के करीब राइस कैनाल में एक और बच्चा गिर गया। 15 साला लड़के को नहर में तलाश किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी 2 कमसिन भाई नहर में गिरे थे, जिनमें से एक को बचा लिया गया था। जाने के लिए नहर में छलांग लगाने वाला वालिद और दूसरा बच्चा जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे की लाश निकाल ली, जबकि वालिद की लाश की तलाश जारी है। वाक़यात राइस कैनाल पर बने पुल की खस्ता हाली के बाइस पेश आए हैं। लाहौर डिफेंस में गलत पार्किंग से मना करने पर पार्किंग मुलाजिम पर तशद्दुद करने वाले मफरूर 5 मुलजिमान में से 2 बरकती मुलजिमों को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का कहना है कि किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। अमीर ज़ाते ने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ पार्किंग मुलाजिम पर तशद्दुद किया था। पुलिस मुतासरा मुलाजिम की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है। लाहौर में गुंडागर्दी करने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। पर तशद्दुद करने वाले मफरूर 5 मुलजिमान में से 2 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का कहना है कि किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। बदमस्त और अपनी ताकत के नशे में जो 5 गूंस थे, 2 मेन अक्यूज, उन 2 अक्यूज को अरेस्ट किया गया। जो असला बरामद हुआ है 2 SMG, 2 M16, एक पिस्टल। लाहौर पुलिस का बड़ा क्लियर एक मोटो है, किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे।
गलत पार्किंग से मना करने पर अमीरजादे ने तैश में आकर अपने गार्ड्स के साथ पार्किंग मुलाजिम पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर दी थी। लोगों ने मुदाखलत करके बड़ी मुश्किल से मुलाजिम की जान बचाई थी। वाक़े के बाद पुलिस ने मुतासरा मुलाजिम की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया। फिश प्लेट का हज़ारा एक्सप्रेस हादसे से ताल्लुक नहीं। जाए हादसा पर पुल पटरी पर लकड़ी का कोई जोड़ नहीं लगा हुआ। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, रेलवे ट्रैक के टुकड़े की खराबी और इंजन की हादसे की वजूहात हैं। बदकिस्मती से बोगियां उलटने से हलाकतें हुई। ट्रैक की खराबी को दूर करना इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। हादसे के बाद 6 अफसरान को मुअत्तल किया गया। टीवी चैनल्स पर हादसे के बारे में गलत खबरें चलाई गईं। रेल का सफर महफूज बनाने के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। फिश प्लेट का हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई लकड़ी का जोड़ नहीं लगा हुआ। जनाब स्पीकर, 2 बुनियादी वजूहात बनी है। एक, रेल के टुकड़े की खराबी जो रेल टॉप थी, और दूसरे एक लोकोमोटिव जिसके 12 में से 2 व्हील लॉक थे, उसको अलग करने की बजाय उसको पैच वर्क करके चलाने की कोशिश करना। जो डेथ टोल, उसकी वजह डिरेलमेंट नहीं है, बदकिस्मती से कैप्साइज हुई और शदीद जानी नुकसान हुआ। इसमें 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें ग्रेड 18 से लेकर नीचे तक के अफसरान शामिल हैं। जनाब स्पीकर, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि फेक न्यूज को पाकिस्तान के तकरीबन सभी टीवी चैनल्स पे चलाया गया। हम अपनी SOPs भी बदल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इसको मजीद महफूज बनाएं। मुल्क की दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ रही है। कोटरी बैराज, तरबेला और कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड सुधानी के सैलाबी रेले के पानी का बहाव बढ़ गया है। दरियाए सतलुज में पाकपतन के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब ने एक और जान ले ली। चश्मा और तोसा के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। IMF की शराइत अवाम के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन गई। रवा माली साल बिजली सार्फिन से 721 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। रकम गर्दिशी कर्जा चुकाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सितंबर तक सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 25 पैसे फ़ी यूनिट। सितंबर तक दिसंबर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी की जाएगी। सालाना रेसिंग की मद में बिजली 5 रुपये 75 पैसे महंगी की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ SIUT का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर अदीब रिजवी कहते हैं कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं भी किडनी का मुफ्त इलाज नहीं होता। तकरीब में वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह, वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने भी खिताब किया। सखर में सेहत के 2 बड़े अस्पताल। बिलावल भुट्टो ने 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों के लिए मखसूस 2 एम्बुलेंसेज भी अस्पताल को दे दी गयी। बिलावल भुट्टो ने जनूबी कोरिया के ताउन से बनने वाले चिल्ड्रन अस्पताल के OPD ब्लॉक, इमरजेंसी डिपार्टमेंट और डायग्नोस्टिक लैब का भी दौरा किया। बिलावल ने SIUT का भी इफ्तिताह कर दिया। नया तामीर शुदा SIUT 27 एकड़ अराजी पे मुश्तमिल है। तकरीब से खिताब में डॉक्टर अदीब रिजवी ने कहा, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी किडनी का मुफ्त इलाज नहीं होता। We are the only country in the world who are providing free health care to our people. विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने भी डॉक्टर अदीब रिजवी का शुक्रिया अदा किया। कहा, सिंध में सेहत की मिसाली सहूलियात हैं। मैं आज मोहतरम काबिल एहतराम डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, जैसे डॉक्टर अदीब साहब ने कहा कि दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं है जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट हो। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के 14 माह में 20 साल से ज्यादा काम हुआ है। सिंध की तरह पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये 14 माह गुज़िश्ता 20 साल में सबसे कामयाब तरीन पाकिस्तान में सेहत के शूबे में खिदमत हुई है। इंशाअल्लाह ताला जब आप वजीर आज़म होंगे तो पूरा पाकिस्तान सिंध की तरह तरक्की करेगा। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, सिंध सेहत के मामले में बाकी तमाम सूबों से आगे है। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बस्ती बस्ती, करिया करिया सब्ज परचमों की बहार आ गई। इस्लामाबाद की शाहराहें सब्ज हिलाली परचमों से सज गईं। शहरी 14 अगस्त की मुनासबत से सजाए गए स्टॉल से खरीदारी में मसरूफ हैं। पेशावर में यौम आज़ादी, शहर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। शहरी जश्न आज़ादी को मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। पेशावर से इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं नवाब शेर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में यौम आज़ादी की तैयारियां जो है वो इस वक्त ज़ोर व शोर से जारी है और पेशावर शहर के मुख्तलिफ बाज़ार जो है वो सब्ज़ हिलाली परचमों से भर चुके हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो है वो बाहर निकले हुए हैं और जश्न आज़ादी के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। शहरियों से बात करते। अल्हम्दुलिल्लाह जश्न आज़ादी की मुकम्मल तैयारियाँ हमारे पास। हमने गाँव से ये नाम सुने हैं कि स्टार गारमेंट बहुत
बहुत हैवी चल रहा है, जो कि पूरे 3 पोर्शन उसमें सिर्फ जश्न आज़ादी के आइटम ही बिक रहे हैं। तो हम बच्चों को साथ, नन्हे मुन्ने बच्चों को साथ लेके आए हैं और इनके लिए ख़रीदारी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। शहरियों का यही कहना है कि मिली जज्बे से सरशार होकर वो जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं और अपने के साथ साथ जो बच्चे वगैरह हैं उनके लिए कपड़े भी खरीद रहे, बेजेस और टोप। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस तालबात की पेंटिंग्स शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन गई। तालबात कहती हैं अपनी पेंटिंग्स में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की अक्कासी की है ताकि दुनिया को भारत का जुल्म दिखा सकें। और भारत चीन की तरह इक़्तिसादी सुपर पावर बनने में नाकाम क्यों है? भारत ने पुल, पटरियाँ और सड़कें बनाई, अपनी आवाम को एक मजबूत इंसानी बुनियाद फराहम ना कर सका। अपनी मईशत तो आज़ाद करवा ली लेकिन अफरादी क़ुव्वत पर सरमायाकारी नहीं की। भारतीय अवाम आज एक छोटी झूठी सी उम्मीद के ज़ेर साया ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये ख्वाब किसी वक्त भी टूट कर भारतीय तरक्की का पोल तोड़ देगा। भारतीय तरक्की का पोल फट सकता है किसी भी वक्त। ये ढोल भारत चीन की तरह इक्तिसादी सुपर पावर बनने में नाकाम क्यों? हम सर नहीं हो सकता। नंबर 1, भारत ने पुल और सड़कें बनाई मगर मजबूत इंसानी बुनियाद ना रखी। नंबर 2, अपनी मईशत आजाद करवा ली लेकिन अफरादी कुव्वत सरमायाकारी से महरूम है। खवातीन से इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद से अफरादी कुव्वत में खवातीन की शिरकत चीन से कम है। भारत की आबादी कम उम्र, सेहत के मसाइल, कम शरह ख्वानदगी और तालीमी मयार चीन से कम है। इसके अलावा भारतीय साइंसदानों को केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में चीन के मुकाबले में बेशबहा चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। भारतीय अवाम आज एक झूठी उम्मीद के ज़ेर साया जिंदगी गुजार रही है और ये ख्वाब किसी वक्त भी टूटकर भारतीय तरक्की का पोल खोल देगा। इंसाफ करने वाले दिलों पर हुकूमत करते हैं। ऐसा ही हुआ अमेरिका में, जहां जज रिटायर हुआ तो उसे अलविदा करने के लिए पूरा शहर निकल खड़ा हुआ। बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन सब जज की ताज़ीम में सड़क पर आ गए। इन लम्हात को यादगार बनाने के लिए जज के साथ सेल्फी भी बनाते रहे। इमाम हरम शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस को मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी मजहबी उमूर इंतज़ामिया का सरबरा बदरजा वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया। खादिमुल हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से फ़ैसले की मंजूरी के बाद ऐवान शाहीज़ ने ऐलान कर दिया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर वज़रा शरीक थे। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा सबा कमर को मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 10 साला रिहायशी गोल्डन वीज़ा पेश कर दिया गया। अदाकारा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस एजाज़ को कबूल करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर निजी कंपनी के वीज़ा के अमल की हिमायत और पेशा वाराना हैंडलिंग पर शुक्रिया भी अदा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।